इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच के बाद यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर के बोल सुनिए। ऐसा लगता है कि जैसे मानो यहां पर उन्होंने सीरीज में बहुत ज़्यादा कुछ हासिल कर लिया हो, या ऐसा लग रहा है कि मानो यहां पर इंडिया के द्वारा कोई गलती ही नहीं हुई हो। साथ ही यहां पर ऋषभ पंत और केएल राहुल को लेकर के भी कुछ बातें कहते हुए नजर आए हैं, जो कि थोड़ी सी अटपटी सी लगी है। हम आपको दोनों ही बातें सुनाएंगे। पहले हम आपको ये बताते हैं कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हार के बारे में उनसे पूछा गया, और साथ ही साथ यहाँ पर जब उनसे क्वेश्चंस किए जा रहे थे तो उस पर यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया रहा गौतम गंभीर का। उसके बाद आपको ये भी सुनाएंगे कि कैसे यहाँ पर केएल राहुल और ऋषभ पंत को लेकर के बोल निकले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलिए हम आपको सबसे पहले ये बात बताते हैं कि गौतम गंभीर तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, ऐसा मानो यहाँ पर जो है कोई कुछ खास ज़्यादा फर्क ऐसा लग रहा था कि पड़ता हुआ नज़र नहीं आया। जी हाँ, आपके पास यंग टीम है, आपके पास एक ज़रूर यहाँ पर जो है बाद में कहने के लिए ये बातें रहेंगी कि हमारे पास यंग टीम थी, हमने बहुत सारे पॉजिटिव्स निकाले, वो तो सब जानते ही हैं। लेकिन आप उस पॉजिटिव से क्या इंडियन टीम को निकाल के देंगे, वो बड़ी बात है, और वही आपको करने के लिए वहाँ पर रखा गया है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑडियंस जब से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला मैच हारी है वो चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये चलना बनता भी है, क्योंकि हमारी इंडियन टीम जो है, चाहे ये यंग टीम ही क्यों ना रहे, 5 शतक लगे हैं भाई। तो अगर गलतियां हुई हैं तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत थी। साथ ही साथ पहले इनिंग्स के बाद दूसरे इनिंग्स के तक में यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट को एक अच्छी क्लास मिल सकती थी। कुछ बातें बताई जा रही थी या बताई जा सकती थी, वो काम नहीं की है, जो कि हमें साफ साफ नजर आया जब इंग्लैंड इस टारगेट को चेज कर रही थी। खैर, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए। गौतम गंभीर इस हार पे कहते हैं, ओवरऑल हमारे पास इस हार से बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, लेकिन आपके सवाल करने का तरीका ही गलत है। आपको सभी को ध्यान में रखते हुए सवाल पूछना चाहिए, ना किसी एक पर। दरअसल यहाँ पर जो गौतम गंभीर है वो सीधा सीधा ये बात बोलते हुए नजर आए कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है सभी को लेकर के क्वेश्चन पूछे, किसी एक पर कोई टिप्पणी मुझसे ना लें। भाई, ये कौन सी बात हुई? अगर आप यहाँ पर बहुत सारे मीडिया पर्सन्स को इनवाइट किए हुए हैं तो सभी अलग अलग सवाल लेके आएंगे, सभी अलग अलग प्लेयर्स को लेकर के सवाल लेके आएंगे। ये कौन सी बात हुई कि वो किसी एक पे पूछ दिए तो वो गलत कर दिए? उनको किसी एक का परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन पूछना था तो वो पूछे, आपको उसका जवाब देना चाहिए था, ना कि इस तरह का विरोध करना चाहिए था। हालांकि उन्होंने तब ये बात कही थी जब यहाँ पर ऋषभ पंत को लेकर के सवाल पूछा गया था, और उन्होंने बाद में उसमें केएल राहुल को भी इंक्लूड कर लिया। चलिए हम आपको ये बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। ऋषभ पंत और केएल राहुल पे बोलते हैं गंभीर, बाकी बात रही ऋषभ पंत की दोनों इनिंग में सेंचुरी मारने की, तो सिर्फ ऋषभ ने नहीं बल्कि 3 और बल्लेबाजों ने शतक मारा, जिसमें केएल राहुल ने दूसरी इनिंग में अच्छी पारी खेलकर टीम को संभाला, वहीं यशस्वी और गिल ने भी अच्छा खेला और शतक मारा। देखिए, यहाँ पर ऋषभ पंत को जब क्रेडिट मिलने की बात हुई और ऋषभ पंत को लेकर के जब ये बात पूछा गया था कि ऋषभ पंत के दोनों इनिंग्स में सेंचुरी को लेकर के आप क्या पॉजिटिव सोचते हैं, तब यहाँ पर कैसे बहुत ही अजीब तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को घुमा करके ये बात बोलते हुए नजर आए कि भाई आपको सबको क्रेडिट देना चाहिए। देखिए, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो हर के पास अलग अलग सवाल रहता है, और ऋषभ पंत ने कहीं ना कहीं सभी से अच्छा किया है, तो आप उसको एक अलग तरीके से जवाब भी दे सकते थे। लेकिन ऋषभ पंत से इस तरह से कहीं ना कहीं क्रेडिट का छीन लेना या उनको उस तरह से क्रेडिट ना मिलना, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। ये बात कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को समझनी पड़ेगी, और आगे सीरीज में चलते चलते ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्टे सीधे यहाँ पर जो है रुआब में आकर के जवाब देने से अच्छा ये रहेगा कि आप यहाँ पर जो है एक अच्छा कहीं ना कहीं कोचिंग करें और कुछ ऐसी बातें बताएं जो ग्राउंड में टीम इंडिया को काम आ सके। आपको इसके बारे में क्या कुछ लगता है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के लिए क्रिकेट व्यूअर्स को सब्सक्राइब कर लें।